आते हैं दूसरा मेथड, ग्राफिकल मेथड हमने अभी लास्ट वीडियो में हमने किया था। दूसरा मेथड है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैं इक्वेशन वही ले रहा हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरा इक्वेशन लिया था मैंने x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है बच्चों, अब इस दोनों इक्वेशंस को हमें क्या करना है, इस साइमल्टेनियस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड इट्स सो सिंपल। हम क्या करेंगे कि इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में से, ठीक है बच्चों, x या y को एलिमिनेट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने x को एलिमिनेट किया तो x की जो वैल्यू होगी उसे हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट, जिससे कि एक सिंगल वेरिएबल आ जाएगा, राइट। तो y के टर्म्स में हम निकालेंगे, फिर y की वैल्यू को दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेट अस सी हाउ टू डू दिस। फ्रॉम फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है, ये पहला इक्वेशन है हमारा ये। अब चाहे तो x को एलिमिनेट कर सकते हैं जैसा मैंने ग्राफ में किया था, या y को एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए मैं y को एलिमिनेट कर लेता हूँ, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस एक्स। ठीक है बच्चों, अब क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूटिंग y इन इक्वेशन सेकेंड, क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग y इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि हम इसको फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, क्योंकि फर्स्ट से तो हमने वैल्यू को एलिमिनेट किया है, फिर से वापस वही वैल्यू आ जाएगी, इसलिए हमें y को इक्वेशन सेकेंड में सब्स्टिट्यूट करना है। समझ पा रहे हैं? यस। ओके, तो देखिए सेकेंड इक्वेशन क्या है, पहले कॉपी कर लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। अब y की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों, 5 माइनस एक्स। x 5 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू 10। ठीक है, ब्रैकेट खोल देते हैं, तो ये आ जाएगा x माइनस 5 प्लस एक्स विल बी इक्वल टू 10। x प्लस एक्स कितना हो जाता है बच्चों, 2x, माइनस 5 उधर जाकर हो जाएगा 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 15/2। ठीक है, अब x की वैल्यू को चाहे तो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं या यहाँ लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड क्या है बच्चों, x माइनस वाई। इक्वेशन सेकेंड या इक्वेशन फर्स्ट, दोनों में से किसी में भी सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी। सेकेंड ना लिख करके फर्स्ट में भी आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना होगा, 5। x की वैल्यू कितनी है, 15/2। 15/2 प्लस वाई विल बी इक्वल टू 5। y विल बी इक्वल टू 5 माइनस 15/2। 2 5 10 माइनस 15, that is माइनस 5/2। आंसर विल बी 2.5, या इस साल पे भी आप आंसर छोड़ सकते हैं, चाहे तो इसे डेसिमल में लिखें या ना लिखें, इट्स योर चॉइस। ठीक है बच्चों, हाँ तो बच्चों अब हम आते हैं, तीसरा मेथड है हमारा एलिमिनेशन मेथड। इस एलिमिनेशन मेथड में करना क्या होता है, क्योंकि काफ़ी यूजफुल मेथड है। ऑलमोस्ट मैं तो आपको ये कहूँगा कि जितने भी इक्वेशंस होते हैं उसमें आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके निकालिए, क्योंकि काफ़ी शॉर्ट टाइम में हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि x और y के कोफिशिएंट्स को हमें सेम बनाना होता है मल्टीप्लाई करके। ठीक है, देखिए एलिमिनेशन मेथड, मैंने इक्वेशन लिया था क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, सेम इक्वेशंस। अब देखिए एलिमिनेशन मेथड में हमें करना क्या है, इन दोनों इक्वेशन को सीधा माइनस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ भी x है यहाँ भी x है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं, तो ये x एंड x विल गेट कैंसिल आउट। और यहाँ पर क्या है, ये माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस कर रहे हैं, और यहाँ प्लस है तो यहाँ होगा माइनस। y प्लस वाई कितना हो जाएगा बच्चों, 2y इज इक्वल टू 5 माइनस 10 इज 5। y की वैल्यू माइनस 5/2। देखिए हर एक मेथड से आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। अब y की वैल्यू को फिर से वापस हम x में सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग y इन इक्वेशन फर्स्ट। फिर से वही मेथड, x प्लस y की वैल्यू कितनी है बच्चों, माइनस 5/2, तो ये हो जाएगा माइनस 5/2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, 5 माइनस 10 दैट इज माइनस 5 माइनस 5/2, इट्स ओके।
x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 + 5/2 दैट इज 15/2 दैट इज 7.5। इट्स द सेम आंसर। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड का यूज करके अब हम अगले मेथड पे आते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हाँ तो बच्चों अभी आपने देखा कि आपने ऑलरेडी 3 मेथड्स आप कर चुके हैं। ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से किस तरीके से करते हैं, और एलिमिनेशन मेथड से किस तरीके से करते हैं। अब चौथा मेथड है हमारे पास, वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का क्या तरीका है। मैंने आपको बताया था कि हमारा जो लीनियर इक्वेशन होता है वो इस फॉर्म में होता है, a1x + b1y। अब मैं कांस्टेंट को इधर की तरफ लिख रहा हूँ, = c1, a2x + b2y = c2। यानी कोशिश ये करें कि आपकी बुक में अगर दिया हुआ है कांस्टेंट इधर की तरफ, तो मैं एक ही मेथड को लेकर चल रहा हूँ जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। अगर कांस्टेंट अगर इधर की तरफ दिया हुआ है तो इसे राइट साइड की तरफ आपको पुल करके लाना होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और फिर मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ उस तरीके को बिल्कुल ध्यान से देखिए और याद रखिए। सेम उसी तरीके का यूज़ करके आप किसी भी इक्वेशंस को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप कर पाएंगे। तो देखिए अब जो हमारे पास जो तरीका है, सबसे पहले लिखेंगे x y, अगर कांस्टेंट राइट साइड की तरफ है तो लिखेंगे -1। ठीक है बच्चों, पहला स्टेप हमारा ये है। एक लाइन खींच लेते हैं, यहाँ पर एक लाइन खींच लीजिए, x y -1। अब आपको बिल्कुल याद रखना है कि पहले क्या लेते हैं b1 b2, दूसरा क्या लेंगे c1 c2, फिर लिखेंगे यहाँ पर b1 b2 c1 c2, फिर a1 a2, फिर लिखेंगे b1 b2। y को आप यहाँ लिख दीजिए और x, ठीक है, ये -1 इधर लिख रहा हूँ मैं और y को यहाँ लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है, b1 b2 c1 c2 a1 a2 एंड b1 b2। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है हमें, फिर लिखेंगे x। सबसे पहले क्या करेंगे, b1 को c2 से इंटू करेंगे, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करना है, फिर नीचे से ऊपर। याद रखें, पहले ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर, फिर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। तो x के नीचे क्या आ जाएगा b1 c2, बीच में साइन हमेशा माइनस का होगा, b2 c1 = y अपॉन क्या लिखेंगे c1 a2 माइनस c2 a1, फिर लिखेंगे -1 अपॉन a1 b2, ऊपर से नीचे पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर नीचे से ऊपर a2 b1 और बीच में साइन माइनस का। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है हमें, x को भी क्या करेंगे, x को इसके बराबर रखेंगे और y को भी इसके बराबर रखेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप आसानी से x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस तरीके से रखना होगा आपको, b1 c2 b2 c1 = -1 a1 b2 -a2 b1। इन द सेम वे y = c1 a2 c2 a1। मैं आपको सिर्फ मेथड बता रहा हूँ, एक इक्वेशन को ठीक इसी मेथड से सॉल्व करके देखेंगे तो आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। a1 b2 a2 b1। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। इन द सेम वे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ y वेरी इजीली। x इधर की तरफ आ जाएगा, यानी जस्ट इसका रेसिप्रोकल होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए इससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे कि कंसेप्ट बिल्कुल आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, हाँ तो बच्चों मैं उसी इक्वेशन को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ x + y = 5 एंड x - y = -10 नहीं, मैंने 10 लिया था शायद। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। लेट्स सी, मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट राइट साइड की तरफ है। अगर राइट साइड की तरफ ना हो, अगर कांस्टेंट इधर की तरफ है तो आपको क्या करना है, राइट साइड की तरफ आपको पुल करके लाना है। ठीक है, और फिर आप लिखेंगे x y -1, फिर लिखेंगे आप b1 b2 c1 c2 a1 a2 एंड देन
B1 B2। ठीक है बच्चों, आपको मालूम है कि B1 और B2 क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ y हैं। ठीक है, C1 C2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है। A1 एंड A2 आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x। ठीक है, तो इसी वैल्यू को मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। लेट्स सी, B1 क्या है बच्चों, 1, y का कोफिशिएंट 1 और -1। C1 C2 क्या है, कांस्टेंट टर्म है, डेट इज 5 और 10। ठीक है, B1 B2 C1 C2 A1 A2 ये क्या है, कोफिशिएंट्स ऑफ x, डेट इज 1 1 एंड देन अगेन B1 B2 1 एंड -1। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप लिख लेंगे। उसके बाद काम खत्म। तो क्या होगा, ये पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 1 जा 10, बीच में साइन माइनस का आता है और -1 एंड -5 डेट इज -5 माइनस प्लस। ठीक है बच्चों, इस तरीके से फिर लिखेंगे y 5 1 जा 5 माइनस 10 1 जा 10, फिर लिखेंगे -1। अब देखिए 1 -1 जा कितना होगा, -1 एंड देन 1 1 जा 1, बीच में साइन माइनस का, तो ये सॉल्व होकर के आएगा -1 अपॉन -2। अब माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या करना है बच्चों, देखिए x अपॉन 15 को क्या करेंगे, 1/2 के बराबर रखेंगे। इन द सेम वे y अपॉन -5 को क्या करेंगे, 1/2 के बराबर रखेंगे। ठीक है, काम खत्म। अब देखिए 2x विल बी इक्वल टू, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 15 x विल बी इक्वल टू 15/2 या 7.5। इन द सेम वे 2y विल बी इक्वल टू -5 एंड y विल बी इक्वल टू -5/2 और 2.5। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किसी भी इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं।